हम सभी को यही लगता है ना कि अगर वजन घटाना है तो जिम में घंटों पसीना बहाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर विज्ञान की कहानी कुछ और ही हो? एक ऐसी कहानी जो एक्सरसाइज को लेकर हमारी हर सोच को, हर धारणा को शायद बदल कर रख दे। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस वर्कआउट को हम अपनी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं, वही हमारे लक्ष्य के आड़े आ रहा हो? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये देखिए, बीबीसी साइंस फोकस की एक लाइन है जो कहती है कि एक्सरसाइज का हमारे वजन पर उतना असर नहीं होता जितना हम सब मान कर चलते हैं। सुनने में ये बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन यही वो सच है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्यायाम के विरोधाभास की। मतलब एक ऐसी पहेली जहां मेहनत तो बहुत है, लेकिन नतीजा शायद उतना नहीं। जरा सोचिए, कोई लगातार 10 महीने तक हफ्ते में 5 दिन पूरी लगन से वर्कआउट करे तो क्या उम्मीद होगी? यही कि वजन तो काफी कम हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी साइंटिफिक स्टडी में ठीक इसका उल्टा पाया गया। बहुत से पार्टिसिपेंट्स, खासकर महिलाओं का वजन या तो बहुत मामूली सा कम हुआ या फिर बिल्कुल भी नहीं घटा। है ना चौंकाने वाली बात? तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे शरीर के हजारों साल पुराने इतिहास में, हमारे विकास में। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हमें मिलना होगा प्रोफेसर हर्मन पॉन्जर से। उन्होंने तंजानिया की हद्जा जनजाति पर स्टडी की। ये वो लोग हैं जो आज भी ठीक वैसे ही जीते हैं जैसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जीते थे, शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके। अब देखिए, एक तरफ हैं हज्जा, जो दिन में कई कई किलोमीटर चलते हैं, शिकार करते हैं, मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ हैं हम, जिनका ज्यादातर वक्त ऑफिस में या घर पर बैठे बैठे निकल जाता है। कोई भी यही सोचेगा कि हज्जा लोग तो हमसे कहीं ज्यादा कैलोरीज बर्न करते होंगे, है ना? लेकिन यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आया। जब रिसर्चर्स ने बॉडी वेट के हिसाब से डेटा को एडजस्ट किया तो पता चला कि दोनों ही ग्रुप, मतलब हज्जा और हम, लगभग बराबर मात्रा में कैलोरी रोज जलाते हैं। इस एक खोज ने मेटाबॉलिज्म की पूरी साइंस को ही हिलाकर रख दिया। इस थ्योरी को कहते हैं कंस्ट्रेंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में समझे तो हमारे शरीर का एनर्जी को लेकर एक फिक्स बजट होता है। अगर हम एक्सरसाइज करके ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं तो हमारा शरीर चालाकी से किसी और काम, जैसे कि इम्यून सिस्टम या पाचन, में एनर्जी की कटौती कर देता है, सब कुछ बैलेंस में रखने के लिए। और ये बात सिर्फ हज्जा पर लागू नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने उन साइक्लिस्ट्स को स्टडी किया जो 5000 किलोमीटर लंबी रेस में हिस्सा ले रहे थे, तब भी यही पैटर्न दिखा। एक पॉइंट के बाद उनके शरीर ने रोज 4000 कैलोरी से ज्यादा बर्न करने से मना कर दिया। एक तरह की हार्ड लिमिट सेट हो गई। तो अगर एक्सरसाइज वजन घटाने का मुख्य जरिया नहीं है, तो फिर असली विलन कौन है? अब हम बात करेंगे असली मुजरिम की, और वो है हमारे खाने में छिपी हुई कैलोरीज। जरा इस पर गौर कीजिए। जैतून का तेल, जिसे हम बहुत हेल्दी मानते हैं, उसके सिर्फ एक बड़े चम्मच में 120 कैलोरी होती हैं। मतलब अगर किसी ने सलाद पर दिल खोलकर तेल डाल दिया तो हो सकता है कि वो अनजाने में ही 300-400 कैलोरी खा ले। और पीने की चीजों का तो क्या ही कहना। एक बड़ी सी मीठी कॉफी में 420 कैलोरीज तक हो सकती हैं, जो कि लगभग एक बिग मैक के बराबर है। और हम इसे तो मील में गिनते भी नहीं है। हम सोचते हैं कि सलाद खा रहे हैं, मतलब कुछ हेल्दी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 चम्मच ड्रेसिंग ही उसमें 150 से ज्यादा कैलोरीज जोड़ सकती है। और रेस्टोरेंट में तो कोई 2 चम्मच पर रुकता नहीं। नतीजा, एक हेल्दी सलाद कब कैलोरी बम बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगर जिम में पसीना बहाना भी पूरा जवाब नहीं है और कैलोरीज हर जगह छिपी हैं, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब इंटेंसिटी में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता में है। देखिए, रोज जिम जाने का मोटिवेशन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ रोजाना टहलना, ये बहुत आसान है। ये स्ट्रेस को कम करता है और सबसे अच्छी बात, ये भूख को ट्रिगर नहीं करता। रोजाना चलने से एक बड़ी कमाल की चीज होती है। ये हमारे नीट को बढ़ाता है। नीट एक फैंसी टर्म है, लेकिन इसका मतलब है वो कैलोरीज जो हम दिन भर की छोटी छोटी हरकतों से जलाते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, खड़े रहना या बस थोड़ा बहुत चहलकदमी करना। और यकीन मानिए, ये छोटी छोटी हरकतें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं।
और खाने के मामले में 80-20 का नियम सबसे अच्छा काम करता है। मतलब 80% टाइम पौष्टिक खाना खाइए और 20% टाइम अपनी पसंद की चीज़ों के लिए भी जगह रखिए। यही वो बैलेंस है जो इसे एक सज़ा नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अपने मेटाबॉलिज्म की रक्षा करना। क्योंकि बात सिर्फ वज़न घटाने की नहीं है, बात है सही तरीके से वज़न घटाने की। हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां असल में हमारे मेटाबॉलिज्म का इंजन है। जब हम सिर्फ भूखे रहकर वजन घटाते हैं तो हम फैट के साथ साथ अपनी कीमती मसल्स भी खो देते हैं। इसका नतीजा हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वजन के वापस आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि हम अपनी इन कीमती मसल्स को कैसे बचाएं? इसका सबसे ताकतवर और असरदार तरीका है अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। जो हमें आमतौर पर प्रोटीन की मात्रा बताई जाती है, वो काफ़ी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वज़न घटाने के दौरान मसल्स को बचाने के लिए हमें उससे लगभग दोगुने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? एक 70 किलो के इंसान के लिए इसका मतलब है रोजाना 105 से 140 ग्राम प्रोटीन लेना। ये वो नंबर है जो मसल्स को बचाकर मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखने में मदद करेगा। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर कामयाबी का राज ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि एक बेहतर, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने में हो?